जानी लेखक अमरकांत के बारे में और इनकी वाइफ के बारे में। इनका पहले कैरेक्टर देख लें कि इस कहानी में इनका क्या कैरेक्टर है। तो इनकी वाइफ जो है निर्मला प्लस इसका बेटा किशोर, ये अमरकांत, ठीक है। ये तीनों फैमिली है और इनके जो रिलेटिव है, जो गाँव मोहल्ले जो टोले के भी लोग हैं, सभी धनी मनी लोग और सभी लोग में कोई सरकारी जॉब करते हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट पे हैं। तो जाहिर सी बात है धनी मनी लोग हैं तो हर सुविधा उन लोगों के घर में थी। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो इनके पास नहीं थी। मतलब नौकर चाकर की भी सुविधा एक माना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, हम एक्स्ट्रा मान के धनी मनी लोग रखते हैं। लेकिन उसमें एक और भी शामिल है नौकर। तो इन सब के अलावा नौकर भी उनके हर फैमिली में थी, सभी के घर में थी और सभी का सुख ये देखते थे कि घर के लोग जो है औरतें आराम से रहती थी, उनको खाना बनाने की चिंता होती थी, कुछ साफ सफाई कुछ नहीं करना है। लेकिन लेखक अमरकांत के घर सब चीज तो था लेकिन नौकर का सुख नहीं था। इनकी खुद की जो भाभियाँ थी, उनकी दोनों भाभियाँ जब इनके घर जाया करते थे, एक फैमिली जो देखते थे मेरी भाभी आराम से बैठी हुई है, चाय पी रही, कुछ करी कुछ नहीं करी, टेंशन कुछ किसी प्रकार का सारा काम नौकर ही कर रहे हैं। हर चीज़ की सफाई के लिए अलग है, खाना के लिए अलग है, मतलब घर की रखवाली के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए नौकर है। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि मेरी बीवी जो निर्मला है वो दिन भर काम करती है, उसके पास थोड़ा भी खुद के लिए टाइम नहीं है। जब खुद के लिए टाइम तो हम लोग पास क्या टाइम रहेगा? सबको किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना, उसको लंच देना, उसको खाना खिलाना, खाना खाने के बाद घर की साफ सफाई करनी है, गेस्ट आया उसकी आवभगत करनी, इसी टाइम में इसकी लाइफ स्टाइल खत्म हो गई। लेकिन जब दोनों पति पत्नी आपस में जब रात में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं, ये भी समझ रहे हैं कि हमारे घर एक नौकर होना चाहिए और ये भी अपने मन की बात करते हैं कि कोई नौकर ढूंढे। हर बार कहती है वाइफ निर्मला अमरकांत से कि एक नौकर लाइए जो हमारा थोड़ा सा हैंड हल्का हो सके, हमको बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और हर घर में नौकर एक, सिर्फ मेरे ही घर है जिसका नौकर नहीं है। तो अमरकांत को सर की मिजाज के सर की हम मान लो नौकर हम रखेंगे तो एज ए फैमिली मेम्बर हो गए ना, दिन रात 24 घंटा इसी घर में रहेगा। घर के हर एक मेम्बर के बारे में बारीकी से जान जाएगा, घर के हर सामान के बारे में जान जाएगा, जैसे कौन पैसा कहाँ रखते हैं, जेवरात कहाँ रखते हैं, कहाँ से कौन सा सामान है, हर चीज़ के बारे में जान जाएगा। वो धीरे धीरे कोई भी जान जाएगा। इसलिए चाहे हम नौकर तो रखेंगे लेकिन ऐसे नौकर को रखेंगे जो विश्वास पात्र है, ऐसे हम किसी को नहीं रखेंगे। इसी चलते कि ये सभी लोगों के कानून में डाल दिए, ये अपने जेल के कैदी में डाल दिए। अगर आपके नज़र में ऐसा कोई नौकर मिले तो जरूर मुझे सूचित कीजिएगा। और इधर निर्मला भी अपने भाइयों को बता दी, भाइयों को बता दी, अगल बगल के मोहल्ले को औरतों को भी बता दी कि अगर आपकी नज़र में कोई असहाय कोई भी लड़का है कुछ भी मिले नौकर में तो हमको जरूर सूचित कीजिएगा, हमको बहुत ज़रूरी है, हम रखेंगे। सभी के कानों में डाल दिए। और हुआ भी देखो, एक दिन ऐसा ही संयोग हुआ क्योंकि अपने भाई को भी तो बता दी थी निर्मला, संयोग से इस निर्मला के भाई इससे मिलने के लिए आए थे, अपनी बहन से मिलने के लिए आए थे। जैसे ही गोरखपुर अब आते हैं फिर आगे बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर। तो गोरखपुर के बस स्टैंड पे जैसे ही उतरे तो वहाँ देखे कि एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल की है, वो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ है और अपने जैसे जमीन पे बैठे हैं ना, अपना सर घुसाए हुए बैठा हुआ एकदम शांत असहाय, और उसका उंगलियां वगैरह लग गई कि जरूर कुछ बात है, लड़का न जा रहा है। कुछ देर तक नोटिस किया क्योंकि उतरते ही उस पर दिल बहादुर को उसकी नजर पड़ गई। इस कुछ देर तक नोटिस किया, इधर उधर रहे, देखे कि लड़का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आखिर क्या बात है। पहले सारी चीज़ों को वो समझे, फिर गए बेटा उससे बोले, सलाह कर ऐसे बोलते हैं बेटा, जैसे ही वो बोलते हैं वो अपना सर निकालता है और पूछते हैं उसे क्या हाल है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, इधर तुम्हारा घर है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या, सारी चीज़ें। तो हम कहेंगे मेरा घर नेपाल है, मैं घर से भाग कर आया हूँ। तुम घर क्या आए हो? तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती इसलिए।
घर में ले जाओ। फिर उन्होंने उनके दिमाग आया, अपनी बहन की बात उड़ा कि नौकर भी ढूंढ रहे, तो हम इसके अपनी बहन के घर ही रखें। तो फिर साले साल ने यानी कि अमरकांत के साले साल ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी बहन के घर चलोगे? चलोगे तो वहाँ पे तुमको खाने पीने की सारी सुविधा मिलेगी, जो हम लोग खाएंगे वही तुमको खिलाया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, साल में एक कपड़ा तुमको दिया जाएगा, टाइम बचे तो तुमको पढ़ने की फैमिली तुमको पढ़ाएगी भी लिखाएंगे भी, अगर कहो तो चलो मेरे साथ। लड़की के बाबूजी हम चलेंगे, और वहीं से साले साहब के साथ चल दिया निर्मला के घर, यानी अमरकांत के पत्नी के घर। तो जैसे ही साले साहब बहादुर को लेकर अब घर के दरवाजे पर ऐसे बैल ही बजाए बोले, तो देखकर चौंक गए। पहले मैं देखो तुम्हारे लिए उपहार लाए, तो जैसे लगे कोहिनूर का कोहिनूर सारी आप बीती ना बता दी उनके भाई ने कि ऐसा ऐसा, हमको तो विश्वास है इसमें, क्योंकि वो जांच परख लिए थे कि ये लड़का वैसा नहीं, चोरी चमारी नहीं करेगा, अच्छे से हम इसको घर पे रख सकते हैं। लेकिन तुम देख लो तुमको क्या है, और वहीं थे अमरकांत के, उनको भी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता था। तो सारी घटना बताएं कि हमको विश्वास है आप रखिए जी, लेकिन कहती कि जब साले साहब और निर्मला की आंखें इनकी ओर देख रही, क्योंकि घर के मुखिया खा रही है, जब तक कि ओके नहीं करेंगे वो रहेगा नहीं। कौन नहीं रहेगा? बहादुर नहीं रहेगा। तो जैसे ही बोले अब ये क्या करे, अभी भी फंस गए, ठीक है चलो हम रखते हैं। जैसे ही ओके कहे सबकी खुशी के मारे ठिकाना नहीं, इतनी खुशी हुई ना, बोले कि तुमको खाना जो हम खाते तुमको वही खिलाएंगे, साल में एक जोड़ी कपड़ा तुमको देंगे, घर के तुमको किचन के काम नहीं करना, बाकी सारे काम तुमको करना है, और बच्चे टाइम में तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। और ये जो है बहादुर बड़ी जॉली मूड का इंसान था, हंसमुख था। बोले ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, क्या है? तब वो दिल बहादुर घर में गया, तो जब ओके हो गया उसके घर वालों के द्वारा, अमरकांत के द्वारा, तो सभी खुशी के मारे उन लोगों का ठिकाना नहीं रहा, सभी खुशी से पागल हो गए। बोले इतने पागल हो गए ना कि एट ए टाइम उसी वक्त उसकी क्या बोलते हैं मालकिन कहो निर्मला, टेलर को बुलाती है, घर पे बुलाती है और बोलती है अभी टेलर आएगा, तुम अपने बॉडी का नाम दे दो और सारा कपड़ा तुम्हारा सिल किया जाएगा, और साल में तुमको एक जोड़ी कपड़ा जरूर मिलेगा। और रही बात पैसे की, तुम जैसे चाहोगे कि खुशी का ठिकाना, तुम चाहो तो महीने में दे सकते हैं, तुम चाहो तो 6 महीने में भी दे सकते हैं, तुम चाहो तो जब यहाँ से तुम घर जाओगे उसी टाइम तुमको हम दे सकते हैं, उसी टाइम जब तुम बोलो। तुम्हारी खुशी के हमारे उस पर ठिकाना नहीं था, लेकिन तुम यही रहो, इतनी खुशी थी। और दूसरी बात जो बहादुर था, बड़ी क्यूट सा बच्चा था, नेपाली था, हंसमुख था, सबको हंसा देता था। अरे घर वालों को तो भी करता था, जो मोहल्ले में जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले की जान था, शान था, क्योंकि वो इंडियन था नहीं, रंग रूप से पूरी तरह से वो नेपाली था। हर कोई जैसे काम करके रात में सोता था तो अपने खिलौनों के साथ खेलता, जो कंचे लाया था, जो कंचे और ताश या कुछ खेलेगा, और फिर नेपाली गाना सुन के गाते गाते गुनगुना के वो सो जाएगा। तो सबको पता था कि वो नेपाली गाना उसको आता है। तो जब वो फ्री होता, जब वो काम से जाते सामान लाने के लिए, तो मोहल्ले के जो लोग हैं, औरतें या फिर जेंट्स उसको खिलाते हैं, ए बाबू थोड़ा सा नेपाली गाना सुना, थोड़ा सा नेपाली में लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ सुना दो। गाना सुनते ऐसे ही, और गांव के जो मोहल्ले के लड़के थे, छोटे छोटे जो हम जोली बच्चे थे, वो हमेशा निर्मला के घर में जब दरवाजे खुले होते थे कि कभी दिल बहादुर अगर दिन खाली हो, आंगन में हो, तो तुरंत घर में घुस जाना, और घुस के बोलते तुमको नेपाली शेर को क्या कहेंगे, जानवरी पर शेर को क्या कहेंगे, घोड़े को नेपाली में क्या कहते हैं, वहाँ इस सीढ़ी को क्या करते हैं, नदी को क्या कहते हैं, नेपाली में बताओ। मतलब वो
अंदर